स्टूडेंट, आज ये जो टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी और एक टॉपिक लास्ट बाकी है कैलोरीफिक वैल्यूज। ये थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक है, मतलब इसके बाद में हमारा थ्योरी वाला पोर्शन मैक्सिमम कवर हो जाएगा। अब जो इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बाकी हैं हम अगले लेक्चर से उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, आपका बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी हम किसे कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिख के रखा है, आप इसकी फिक्र मत करो, मैं आपको पूरा समझा देता रियल क्या चीज़ है ये। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ बेटा H2 मॉलिक्यूल, H बॉन्ड H, ठीक है ना। तो इसमें तैयार होगा H प्लस H, ये भी रहेगा बेटा गैस, ये भी रहेगा गैस, और ये भी क्या है H2 गैस। इसके लिए डेल्टा H रिक्वायर्ड है बेटा 434.6, ओके 434.6 किलो जूल पर मोल, यानी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए इतना एनर्जी लग रहा। इसके बीच में बॉन्ड कौन सा है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड, बराबर। देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल का कन्वर्जन किस में हो रहा है, एटम में हो रहा है या फिर गैसेस रेडिकल में हो रहा है। कंडीशन याद रखना, क्या बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी में क्या होगा कि गैसियस मॉलिक्यूल का कोवेलेंट बॉन्ड हम ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है ना। जब गैसियस मॉलिक्यूल का हम कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन करेंगे कितना, 1 मोल, तो इसका कन्वर्जन होगा गैसियस एटम और रेडिकल्स में, बराबर है। इसे कहते हैं हम बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। ध्यान से देखिएगा, मैं डेफिनेशन लिखता हूं, द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज necessary, the enthalpy change necessary to break covalent bond, ठीक है, from 1 mole of gaseous molecule, 1 mole of gaseous molecule to produce gaseous atom or radical called as bond energy और bond enthalpy। देखिए क्या यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल को हम ब्रेक डाउन करेंगे, तो कैसा ब्रेक डाउन करेंगे, क्या रिएक्टेंट की बॉन्ड तोड़ने के लिए यहाँ पर हमारे को एनर्जी देना पड़ेगा, ओके। और जब प्रोडक्ट की बॉन्ड तैयार होती है तो उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है, ओके। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या H2 मॉलिक्यूल को हमने ब्रेक डाउन किए, मतलब गैसियस मॉलिक्यूल का कन्वर्जन किस में हो, गैसियस एटम या फिर रेडिकल में हो सकता है। कितने मोल यूज किए हमने, 1 मोल। तो देखिए द एंथैल्पी चेंज, क्योंकि डेल्टा H तो चेंज होगा, है ना। द एंथैल्पी चेंज नेसेसरी टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस गैसियस एटम और रेडिकल कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। इसको हम जनरली BE लिखते हैं इस तरह, ओके। तो मीन्स 1 मोल हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन करेंगे तो इसके लिए एनर्जी इतना लगेगा 436.4 है, ये 436.4 किलो जूल पर मोल, है ना। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे, Cl बॉन्ड Cl, ये मॉलिक्यूल है बेटा, तो Cl गैस, ओके गैस। सो डेल्टा H इज इक्वल टू 242 किलो जूल पर मोल, मतलब एक मॉलिक्यूल तोड़ने के लिए हमारे को इतना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, ओके। लेकिन गैसियस मॉलिक्यूल का कन्वर्जन किस में होगा, गैसियस एटम और गैसियस रेडिकल में, ओके। ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर मैंने क्या यूज किया हूँ, HCl गैसियस मॉलिक्यूल यूज किया हूँ, इसमें तैयार हो गया H और Cl, ओके। इसके लिए एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है बताइए, 431.9 किलो जूल पर मोल, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, क्या बॉन्ड एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द एटॉमिक, इट इज इक्वल टू द क्या इक्वल रहेगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ध्यान से देखिएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल is equal to the enthalpy of atomization, enthalpy of atomization। देखिए डायटोमिक मॉलिक्यूल में यहाँ पर देखिए Cl बॉन्ड Cl है ना, मतलब जितना इसका बॉन्ड एनर्जी रहेगा उतना ही उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन रहता। इससे पहले लेक्चर में मैंने ये पॉइंट भी एक्सप्लेन किया था Cl2 का एग्जांपल लेकर के, ओके। लेकिन यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल की। अगर मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक हो जिसमें मोर देन 2 एटम प्रेजेंट हो उस वक्त, ठीक है,
बॉन्ड एनर्जी ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये बेटा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखे, पहले एक एग्जांपल लिखा हूँ, H2 ये गैसियस फॉर्म में है, ट्वाइस H प्लस O, ये गैस बना दिया बेटा। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, पहले मैं इसको समझाता हूँ। ठीक, ये दिखाई दे रहा है आपको, H बॉन्ड O बॉन्ड H। देखिए इसमें एक OH बॉन्ड ये है और एक OH बॉन्ड ये है, ठीक है ना। लेकिन इस मॉलिक्यूल को कैसा तोड़ेंगे हम, क्या पहले इस H को ब्रेक डाउन किया हमने, OH प्लस H, ये रहेगा बेटा गैस, ये है गैस, ये गैस। कितने स्टेप में कंप्लीट होगा, स्टेप फर्स्ट। जितने कोवेलेंट बॉन्ड है कि उतनी स्टेप बनेगी रिएक्शन की, है ना, बॉन्ड एनर्जी की, बॉन्ड एंथैल्पी की। ओके, एक दो बॉन्ड है बेटा, तो ये रहेगा सेकंड स्टेप। ओके, ठीक है, स्टेप सेकंड। अब इसको ब्रेक डाउन कर दिए इस तरह, क्या बन जाएगा, H2O प्लस है, H2O इम्प्लाइज है ना H गैस और ये O गैस, है ना। कितने H है, दो है ना, और O गैस। अब ध्यान से देखिएगा, इसका सम कितना आ रहा है बेटा, डेल्टा H इज इक्वल टू 927, कितना 927 है ना, किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। ओके, ये कितना था, इसको 8 कर देते हैं, है ना, बराबर है। ठीक है, देखिए बेटा, अब कंसेप्ट तो हमारे हिसाब से ये बता रहा था कि अगर OH के लिए एनर्जी इतना लग रहा, बराबर है, कितना 499, तो इसका हम डबल कर देंगे, OH बॉन्ड तोड़े ना, ये वाला इसका डबल कर देंगे। ऐसा नहीं रहता बेटा इसमें। देखिए कितने मॉलिक्यूल हमने मतलब कितने बॉन्ड ब्रेक डाउन किए, दो, है ना, दो कोवेलेंट बॉन्ड। सो डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू, टोटल कितना है इसका 927 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड ब्रेक डाउन किए हमने, दो, तो इसका आंसर जो आएगा बेटा, दैट इज एवरेज बॉन्ड एनर्जी और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है ना, तो कितना हो जा रहा है ये 450, 463.5, 463.5 ये आ जाएंगे इसका एवरेज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए कि CH4 मॉलिक्यूल लिखा हूं मैंने, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है। कितने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, फर्स्ट, तो फर्स्ट ब्रेक डाउन करेंगे हम, ये गैस, ये गैस, ये गैस, तो बेटा CH3 प्लस H बन जाएगा। तो इसके लिए एनर्जी लग रहा है हमारे को 427, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला कि इसके लिए भी सेम एनर्जी लगेगा, इसके लिए सेम एनर्जी, इसके लिए सेम एनर्जी, इसके लिए सेम एनर्जी, और इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, सबके लिए अलग अलग एनर्जी लगेगा। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। फिर CH3 मॉलिक्यूल हमने ब्रेक डाउन किया तो CH2 गैस, H गैस। ओके, CH2 मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया हमने तो CH गैस प्लस H गैस, इसको ब्रेक डाउन किया CH गैस, C गैस और H गैस। ठीक है, अब जब यहाँ पर देखिए क्या हमने एक एक बॉन्ड ब्रेक डाउन किया, सबके लिए एनर्जी अलग अलग लगी, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, बराबर है ना। ये इसका टोटल आ गया कितना, 1665। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एवरेज बॉन्ड एनर्जी कितना आएगा, एवरेज बॉन्ड एनर्जी इस रिएक्शन का कितना आएगा, तो डेल्टा H इज इक्वल टू 1665 डिवाइडेड बाई 4। क्यों 4, क्योंकि इसमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट थे, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 416, है ना, अप्रोक्स। और कितना बचे यहाँ पर 416, है ना, मतलब 664 है, कितना बचा 1, ठीक है, 0.25। ओके, 416 भी लिखे तो चलेगा, ठीक है, किलो जूल पर मोल, यानी एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कितना, मतलब CH4 मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी लगा था, 1665 किलो जूल पर मोल। और उसमें का हर CH बॉन्ड तोड़ने के लिए कितने एनर्जी लगा, तो किसी के लिए ज्यादा लगा, किसी के लिए कम। अगर आप इसका एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालेंगे दैट इज 416.25 किलो जूल या फिर 416, ठीक है, किलो जूल। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, हमारे को ये पता है कि जब हमारे को रिएक्टेंट का बॉन्ड तोड़ना है उस वक्त हमारे को एनर्जी देना पड़ता, बराबर है। और जब प्रोडक्ट का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उस वक्त एनर्जी रिलीज होती। एनर्जी रिलीज अगर होंगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि वो मॉलिक्यूल स्टेबल रहता है जिसकी एनर्जी कम हो, बराबर है। ध्यान से देखिएगा, ये नोट किए क्या, चलिए देखिए बेटा, ये प्रोसेस कितने स्टेप पे कंप्लीट हुआ, 4 स्टेप में, है ना। स्टेप 1 स्टेप पे कैसे बताएंगे आप इसको, अगर एक स्टेप में आपको बताना है, बोलो कैसे बता देंगे। मैं लिखता हूँ यहाँ पर शॉर्ट में, ये एवरेज बॉन्ड एनर्जी नोट किया ना आपने, देखिए बोलो, ये CH से CH गया, इससे ये चला गया,
CH2 ओके, CH3 चला गया, क्या बचा यहाँ पर CH4 gives C गैस प्लस 4H गैस, और ये भी क्या है बेटा गैस है, इसके लिए एनर्जी इतना रिक्वायर्ड है, बराबर ना। अगर आपको यहाँ पर इसका एवरेज निकालना है तो बता दें मैंने, जितने हमने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन किए उतने नंबर ऑफ बॉन्ड से हमारे को उसको डिवाइड कर देने का है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, बॉन्ड एनर्जी इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी के लिए फॉर्मूला बेटा रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड। अब ये फॉर्मूला कैसा रहा समझ लो पहले आप, देखिए चलिए देखिए, मान लीजिए यहाँ पर A बॉन्ड B, इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी हमारे को देना पड़ेगा, बराबर है। और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होता, किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, ओके। मीन्स जब हमारे को रिएक्टेंट का बॉन्ड अगर तोड़ना है तो वहां पर एनर्जी देना पड़ेगा, और प्रोडक्ट का बॉन्ड जब तैयार हो तो एनर्जी वहां से रिलीज होगा। मतलब यहाँ पर डेल्टा H क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा, और इसमें डेल्टा H नेगेटिव रहेगा, बराबर है, बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो चलिए देखिए, डेल्टा H है ना, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू द, ठीक है, क्या रहेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, है ना, रिएक्टेंट बॉन्ड, बराबर है। और यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा बेटा तो माइनस रहेगा, एनर्जी रिलीज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड, यानी जब रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है तो वहां पर हमारे को एनर्जी देना पड़ेगा, और प्रोडक्ट का जब फॉर्मेशन होगा तो उस वक्त एनर्जी रिलीज होगा, बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा कि डेल्टा H इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ, क्या रहेगा बेटा बोलो, प्रोडक्ट बॉन्ड। मतलब इसका एनर्जी कम रहेगा और इसका एनर्जी ज्यादा रहेगा, बराबर ना। अब देखिए कि डेल्टा H इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड, दैट इज बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है ना। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया। हाँ, इसके बाद देखिए आप, इसके बाद पढ़ते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यूज, जब तक कि आप पॉज करके नोट कर लो। देखिए बच्चों, अब हम समझ लेंगे कैलोरीफिक वैल्यूज क्या है। कैलोरीफिक वैल्यूज इसने हमेशा बात किया है 1 ग्राम सब्सटेंस की, 1 मोल सब्सटेंस की नहीं। देखिए कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा CH बाय मोलार मास, एक छोटा फॉर्मूला है इसका, ठीक है ना। यहाँ पर द अमाउंट ऑफ हीट इन कैलोरीज, सिंपल सी बात है, जब कैलोरीफिक वैल्यूज है तो हीट का अमाउंट क्या रहेगा, कैलोरीज में, है ना, फ्रॉम द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल और फूड, ठीक है। मीन्स ध्यान से देखिएगा कि कैलोरीफिक वैल्यूज के जरिए हम ये निकाल सकते हैं कि कौन सा फ्यूल सबसे बेटर है, बराबर है, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा वो फ्यूल सबसे बेहतर रहेगा, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ हीट इन कैलोरीज प्रोड्यूस, है ना, फ्रॉम द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल, है ना, और फूड कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यूज। कैलोरीफिक वैल्यूज का बेटा फॉर्मूला है, कैलोरीफिक वैल्यूज इज इक्वल टू ये डेल्टा CH, सी बोल तो कंबशन कंप्लीट, है ना, डिवाइडेड बाय इट्स मोलार मास, इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमारे उसके मोलार मास से, ओके। अब इसका यूनिट क्या है, केल्विन पर ग्राम आ जाएगा बेटा, या फिर अगर हम जूल में बात करेंगे किलो जूल में तो किलो जूल kg इनवर्स, ये SI यूनिट में रहता है, किसमें, SI यूनिट में, बराबर है। तो कैलोरीफिक वैल्यू समझ में आ गया आपको, कितने ग्राम की बात की है इसने, एक ग्राम, बराबर। 1 ग्राम सब्सटेंस को कंप्लीट बर्न करने पर जो एनर्जी रिलीज होगा कैलोरीज में, उसे हम कैलोरीफिक वैल्यूज कहते हैं, बराबर है। सो कैलोरीफिक वैल्यूज इज इक्वल टू, है ना, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन डिवाइडेड बाय इट्स मोलार मास। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर मीथेन का कंबस्शन किए
तो डिवाइड करना पड़ेगा हमारे को उसके मोलार मास से। अगर हम यहाँ पर ब्यूटेन का कंबशन करेंगे तो डिवाइड करेंगे उसको उसके मोलार मास से, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स थे किससे रिलेटेड, केमिकल, थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स। तो इस तरह यहाँ पर हमारा थर्मोडायनेमिक्स ये चैप्टर एंड होता है। और मेरी सारी स्टूडेंट से हमारी रिक्वेस्ट है, क्या पूरे लेक्चर को आप लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक के देखना, क्योंकि मैंने कोशिश किया हूँ कि हर पॉइंट्स इसमें कवर हो जाए, ठीक है। अब देखिए क्या थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की न्यूमेरिकल्स के बाद से हमारा पोर्शन बाकी था जिसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना बाकी है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम कि छोटे छोटे लेक्चर्स न्यूमेरिकल पर भी बनाएंगे हर टॉपिक से रिलेटेड। अब मान लीजिए ये पढ़े हमने कैलोरीफिक वैल्यूज, ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे, ओके। उसके बाद में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी डेल्टा एन, उसके न्यूमेरिकल्स बाकी है। वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस आर टी डेल्टा एन, उसके बाकी है, बराबर है ना। और उसके बाद में गिव्स एनर्जी चेंज, इसके न्यूमेरिकल्स बाकी है। हेसेस लॉ, ठीक है ना। तो 6 से 7 लेक्चर, छोटे छोटे लेक्चर्स बना करके इसमें मैं सारे पॉइंट्स कवर करवा दूंगा कि न्यूमेरिकल्स रिलेटेड है ना। प्रीवियस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो, इस साल जो नीट में क्वेश्चन आए थे वो हम सॉल्व कराएंगे, जेडब्ल्यू में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो, और अदर रेफरेंस बुक के, ठीक है ना। हाँ, अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा ऐसा प्लान चल रहा है क्या बायोमोलिक्यूल हम स्टार्ट कर दें, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स इजी चैप्टर है, बहुत इजी समझ लीजिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, इतने पॉइंट्स हमारे को पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, तो इसी बात के लेक्चर में पढ़ लेते हैं हम। कौन सा वाला टॉपिक बताइए, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, ठीक है। बाय।